हेलो। हाँ, बोलो। अरे क्या बोल रहे हो? प्रेजेंट लगा रहा है। चलो देखो गाइस, तो मेथड के बारे में मैं बात कर रहा था। दो तरीके के मेथड होते हैं, एक होता है म्यूटेबल मेथड और दूसरा होता है इम्यूटेबल मेथड। म्यूटेबल मेथड जो होते हैं वो परमानेंट बदलाव करते हैं जिसके ऊपर चलते हैं, जैसे डिफरेंस अपडेट, और आउटपुट नहीं देता है। इम्यूटेबल मेथड क्या करता है? आउटपुट देता है लेकिन कोई बदलाव नहीं करता, जैसे डिफरेंस। एक और मेथड होता है क्वेश्चनेबल मेथड, यस नो में जिसका आंसर आता है, यानी कि ट्रू फॉल्स में। ठीक है, क्लियर है? चलो, आज तो नहीं हो पा रहा है, चलो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, और ज्यादा नहीं बचा है। डिसजॉइंट के बारे में कभी जानते हो? डिसजॉइंट क्या होता है? ये क्वेश्चनेबल मेथड्स है सब। इज से जो स्टार्ट होता है ना, वो क्वेश्चनिंग मेथड्स होते हैं। ट्रू फॉल्स में इनका आंसर आता है। ओके, लेट्स टॉक अबाउट दिस। ये एक सेट है और ये भी एक सेट है, ए और बी। ठीक है, ये मेथड क्या कह रहा है? इज दिस जॉइंट। तो एक एक करके पढ़ते हैं उल्टा। जॉइंट का मतलब क्या होता है? हाँ, मुझे लगा कॉलेज वाला बोलोगे। नहीं, वो जॉइंट की बात नहीं करनी है हमें, है ना? वो जॉइंट नहीं, है ना? नॉर्मल वाला जॉइंट है ये। हाँ बे, ऐसे काहे खुश हो रहे हो, बिना मूछ के इंसान। चलो, तो ये जो जॉइंट है, इसका कहना है कि अगर दो सेट हैं तो वो एक दूसरे से कनेक्टेड है कि नहीं है, मतलब उनमें कुछ इंटरसेक्शन पॉइंट है कि नहीं है कॉमन। ठीक है, जैसे मैं दो सेट अभी बनाया था ना, 1 2 3। देखो यार, बात मत करो प्लीज, मैं इरिटेट हो जाता हूँ, प्लीज बात मत करो। मैं कह रहा हूँ मत बात करो तो प्लीज मत करो। बस मार्क करो, अटेंडेंस पास करो, दैट्स इट। इसमें क्या बात करनी है? ठीक है, तो इसमें 4 5 क्या है? कॉमन है, राइट? तो ये मेथड्स, अगर कोई कॉमन पार्ट रहा तो ऐसे सेट को क्या कहते हैं? कि ये जॉइंट हैं। तो जॉइन का मतलब ये दोनों अभी जॉइन है, राइट? अब क्या कह रहा है? डिस। डिस का मतलब नहीं जॉइन है। मतलब ये मेथड क्या कह रहा है? कि ये दोनों जॉइन नहीं है, लेकिन ये तो जॉइन है। ये मेथड क्या कह रहा है? जॉइन नहीं है। इसका मतलब क्या? क्या जॉइन नहीं है दो सेट? अगर ऐसा होगा, जॉइन नहीं होगा, तो ये ट्रू देगा आंसर, अदरवाइज क्या बोलेगा? फॉल्स। अभी क्या बोलेगा? जो हमारा पिक्चर बना हुआ है स्क्रीन पे, उसको देख के फॉल्स बोलेगा। विल सी। So I'm going to create first set, that is 1 2 3 4 5, and the second one is, अरे तुझे बड़ी तकलीफ है? किस पीड़ा से गुजर रहा है तू? ए डॉट इज डिसजॉइंट बी, तो ये क्या देगा? फॉल्स। लेकिन जैसे ही मैं इनको हटा दूं, यहां से कॉपी करता हूं और कुछ भी कॉमन नहीं रहने दूंगा, तो अलग अलग हो गए ना दोनों, ट्रू हो जाता है ये। क्लियर है? ओके। अब ए के बाद फिर से इज से स्टार्ट करो। सबसेट सुपरसेट, अरे यार, चलो। हाँ, कैसे हो? कोई दिख नहीं रहा है यार। तो मास्क लगा क्यों बैठे हो भाई? क्या हो गया तुम्हें? कोरोना हो गया तुम्हें? तुम उसका आंसर क्यों कर रहे हो? पर्सनल असिस्टेंट हो? 1 रुपया सैलरी पे? चलो, तो कोई खड़े हो जाओ, एक लड़का कोई या लड़की कोई भी खड़े हो जाओ, एक बंदा कोई। अरे बेइज्जती नहीं करूंगा यार, ट्रस्ट मी। चलो तुम ही हो जाओ यार, हो जाओ यार।
नहीं होगा खड़े? या तुम तो डरा रहे हो, तुम बैठ जाओ यार। चलो तुम खड़ी हो जाओ। हाँ, किस पे गई हो? मम्मी पे भी, मम्मी पे गई हो कि पापा पे गई हो? मैं तो अपने बाप पे गया हूँ। तो अच्छा, हाँ भाई, अच्छा सही बात है। तो आगे देखते हैं। ये मान लो, क्या नाम तुम्हारा? ये है रिया, ठीक है। और ये है रिया की मम्मी का, मान लो नोज, नोज शेप, फोरहेड शेप, फेस कट, ठीक है। तो ये तीन कैरेक्टरिस्टिक है, इसको हम नंबर दे देते हैं 1 2 3, है ना। तो रिया ने अपने मॉम के कैरेक्टरिस्टिक को इनहेरिट किया अगर, तो रिया का जो नोज होगा उसकी मॉम की तरह होगा, फोरहेड भी मॉम की तरह होगा, लेकिन एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। इस केस में रिया के पेरेंट कौन है? उसकी मम्मी। और रिया क्या हुई? चाइल्ड हुई। तो सेट भी ऐसे ही काम करता है, बैठ जाओ। सेट में एक पेरेंट क्लास होता है जो हर प्रॉपर्टी को कंटेन करेगा, और जो चाइल्ड क्लास होता है उन्हीं प्रॉपर्टी में से कुछ प्रॉपर्टी को कंटेन करेंगी, बाकी सबको नहीं कर सकती है, ठीक है। तो दो तरह के यहाँ पे सेट होते हैं, सुपर सेट और सब सेट। पेरेंट सेट और चाइल्ड सेट इनके दूसरे नाम है। सुपर सेट को पेरेंट भी कहा जाता है। मान लो एक सेट मैंने बताया 1 2 3 4 और 5, 5 एलिमेंट है। इस सेट का नाम मैंने ए दे दिया। और एक सेट बनाया बी, इसके अंदर मैंने दो ही कैरेक्टरिस्टिक रखी। तो अगर मैं बोलूंगा कि क्या ए सबसेट है बी का, बताओ इन दोनों को देख के। ए सबसेट है बी का, मतलब कहा जा रहा है कि ए बच्चा है क्या बी का? नहीं, तो फॉल्स आ जाएगा। तो लेट्स क्रिएट दिस फर्स्ट। मैं यहाँ पे एक सेट बनाता हूं ए, और उसके अंदर क्या रखूंगा? 1 2 3 4 5, बी को 1 2। और अगर मैं ए डॉट इज सबसेट पूछूंगा कि बी का है, ए सबसेट है मतलब ए चाइल्ड सेट है क्या, और बी पेरेंट सेट है क्या, तो ये फॉल्स दे देगा। लेकिन अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, बी डॉट इज सबसेट ऑफ व्हाट? ए, तो ये ट्रू कर देगा, ठीक है। तो जैसे ये है ना सबसेट वाला सीन, उसी तरह सुपर सेट का भी एक मेथड है, उसका क्या नाम दिया गया है? ए डॉट इज इज सुपर सेट, ठीक है। अब इस सुपर सेट में जो ए है सुपर सेट है ही, और बी क्या है? चाइल्ड सेट है, तो ये ट्रू आ जाएगा। लेकिन अगर इसको भी उल्टा कर देंगे तो ये फॉल्स दे देगा, क्योंकि बी तो चाइल्ड है ना, सुपर थोड़ी ना होगा, ठीक है। तुम ही बोल रहे हो? अच्छा, हाँ तू ही है। नाम क्या है? राहुल। अच्छा, तो क्या करूं मैं? क्या करवा लूं? प्रसाद? अच्छा, किस खुशी में? बता दोगे? चलो ठीक है, बताना, फिर प्रसाद देंगे, है ना। खुश बहुत है लौंडा, मोती की प्राप्ति हो गई है इसे, नागमणि मिल गई है इसे। चलो आगे। अब देखते हैं गाइज, ए डॉट, अच्छा एक बार मुझे रिकॉल करवा दो। ऐड बता दिया, क्लियर नहीं बताया ना, कॉपी बता दिया, डिफरेंस, डिफरेंस अपडेट, डिस्कार्ड, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन अपडेट, इज डिसजॉइंट, सब इज सबसेट, इज सुपरसेट, पॉप, रिमूव, सिमेट्रिक डिफरेंस, यूनियन, अपडेट, ये नहीं बताया है। चलो इनको बताते हैं। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है? तो एक सेट है और ये दूसरा सेट है। पहले नॉर्मल डिफरेंस में देख लो प्रॉब्लम क्या थी, फिर सिमेट्रिक की बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। 4 5 6 7 8, ठीक है। ए डॉट डिफरेंस था ना एक,
इस डिफरेंस में आपको क्या बी को लिखना है, और जो ए में बचे हुए पार्ट है उसको ये थ्रो करता है 1 2 3, है ना। तो सर कॉमन पार्ट को कैंसिल तो कर रहा है, बाकी इन पार्ट का क्या हो रहा है, ये तो नहीं आ रहा है। हम चाहते हैं कि ये भी वाला पार्ट आए 1 2 3, और ये जो इधर बचे हुए पार्ट है वो भी पार्ट है, कॉमन पार्ट से घटे या हट जाए, तो इसी को कहते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। ठीक है, तो ए डॉट सिमेट्रिक डिफरेंस बी करूंगा तो देखो 1 2 3 6 7 8 आ गया ना। अब सिमेट्रिक डिफरेंस अपडेट है, तो देखो ए में कोई बदलाव नहीं हुआ है क्योंकि सिमेट्रिक डिफरेंस कोई परमानेंट चेंज नहीं कर रहा था। ठीक है, लेकिन सिमेट्रिक डिफरेंस अपडेट क्या करेगा, परमानेंट बदलाव किसके ऊपर करेगा, ए के ऊपर करेगा, ए के ऊपर कि बी के ऊपर, ए के ऊपर करेगा। तो क्या आएगा ए का वैल्यू, यस 1 2 3 6 7 8, और बी की वैल्यू में तो कोई बदलाव होगा ही नहीं क्योंकि उसके ऊपर मेथड चल ही नहीं रहा था, उसकी मदद से मेथड को चलाया जा रहा था। ठीक है, तो ये था हमारा क्या, सिमेट्रिक डिफरेंस और सिमेट्रिक डिफरेंस अपडेट। उसके बाद क्या है, यूनियन, यूनियन और अपडेट। यूनियन चलाते हैं, यूनियन का क्या मतलब था, देखो ये एक सेट है और ये दूसरी सेट है, इसमें क्या है 1 2 3 4 5 ये तो था, और 6 7 8। ठीक है, ये ए सेट है और ये बी सेट है। अगर मैं बोलूं आप लोगों से कि इन दोनों सेट के वैल्यू को लेके आओ लेकिन यूनिक, तो उसी को यूनियन कहते हैं। और इसको मैथ्स में कैसे लिखा जाता है, ए यूनियन बी। ठीक है, और अगर आप लोगों ने अप्लाइड मैथमेटिक्स भी पढ़ी होगी जो कंप्यूटर उसमें पढ़ाते हैं कॉलेज में, तो उसमें इसी को ऐसे दिखाया जाता है, कैप से। ये कैप है जो आपके कीबोर्ड पे भी बना है। ठीक है, उल्टा दिखाया जाता है, तो इसलिए कंफ्यूज मत होना। ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन जो होता है ना उसमें ये होता है। ठीक है, तो ध्यान देना। ठीक है, आगे तो मैं दो सेट बना लेता हूं, a इज इक्वल टू 1 2 3 4, वही एग्जाम्पल जो अभी बनाया था, है ना, और b इज इक्वल टू 4 5 6 7 8। अब a डॉट क्या, यूनियन b। ठीक है, अब कोई भी वैल्यू किधर भी आ सकती है। ठीक है, आप लोगों को लग रहा है कि ऐसे करके सीक्वेंस में आ गए, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके पीछे सीपीयू का काम है जो मल्टीटास्किंग को सपोर्ट करवा रहा है। तो मल्टीटास्किंग के बारे में जब मैं पढ़ाऊंगा तो इसको फिर से एक बार जिक्र करूंगा वहां पे, मल्टीटास्किंग के बिहेवियर पे इसका मैं यूज केस दिखाऊंगा। ठीक है, चलो अब जो है ए डॉट यूनियन किया तो कोई भी बदलाव नहीं हो, अभी भी ए में कोई बदलाव नहीं है। वो तो एक थोड़ी देर के लिए आंसर दिया गया है, एक टेम्पररी आईडी पे। अगर आपको इसको स्टोर करना तो एक दूसरे वेरिएबल में स्टोर करके उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट। अब जो है हम चाहते हैं कि ए को क्लियर कर दिया जाए, ए को क्या कर दें, क्लियर कर दे। तो ए के घर में चोरी हो गई और ए खाली पड़ गया, और सेट पैरेंथेसिस रिटर्न कर रहा है क्योंकि इसका लिटरल नहीं होता है ना। तो क्या रिटर्न करेगा, ये कंस्ट्रक्टर, क्योंकि एम्प्टी है। अब हम क्या चाहते हैं, इसके अंदर कुछ अपडेट कर देना, क्योंकि ये अचानक से गरीब हो गया और एक अमीर आदमी मिला इसको राहुल नाम करके, है ना। उसने इसके घर में सब कुछ रखवा दिया ले जाके, और ये सेट के अंदर सेट नहीं, सब एक एक सिंगल सिंगल एलिमेंट बन के गए हैं। इस तरह से हमारा सारा का सारा सेट खत्म हो जाता है डेटा टाइप। कल हम फ्रोजन सेट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है, चलो आज के लिए रफा दफा हो जाओ फिर। ओ सॉरी, कल छुट्टी है गाइस, कल छुट्टी है, कल छुट्टी है, मंडे को आना है।